हेलो एवरीवन, मैं किंगडम सीरीज में आपका वेलकम करता हूं। दुनिया में ज्यादातर मुल्क ऐसे हैं जहां बारिश ठीक से नहीं होती। वहां सूखा पड़ने और फेमीन से काफी मौतें हुई हैं। इन मुल्कों में माँ बाप बच्चों को खाने के लिए मनाते रहते हैं। कुछ एक ऐसे भी मुल्क हैं जहां सालों भर थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, सूखा नहीं पड़ता और कहत से मौतें नहीं हुई हैं। इन मुल्कों में माँ बाप बच्चे को खाने के लिए नहीं मनाते, बच्चे ने मना कर दिया तो मान जाते हैं। एनिमल किंगडम में भी बच्चे चिल्ला चिल्ला कर खाना मांगते हैं, माँ बाप को उन्हें मनाना नहीं पड़ता। दुनिया में करोड़ों लोग आज एक ऐसी तकलीफ से परेशान हैं जो शायद सिर्फ एक कल्चरल प्रॉब्लम है, और इस कल्चरल प्रॉब्लम को ठीक करने की दवाइयां भी मिलती हैं। इसी तरह आज दुनिया भर में 150 करोड़ से ज्यादा लोगों को कॉन्स्टिपेशन या आईबीएस है, और ये नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन एक जेन्युइन तकलीफ है, लेकिन इसका ताल्लुक भी शायद एक लाइफस्टाइल कन्वीनियंस से है। कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए जो स्टैंडर्ड मेडिकल एडवाइस दी जाती है उसमें सबसे ऊपर है ज्यादा फाइबर खाना। फाइबर प्लांट प्रोडक्ट्स में होता है, एनिमल प्रोडक्ट्स में नहीं होता है। लेकिन हाल ही में एक रिसर्च हुआ जिसमें पता चला कि फाइबर ज्यादा खाने से नहीं बल्कि कम खाने से लोगों को राहत मिली। चलिए इस कॉन्ट्राडिक्टरी फाइबर एडवाइस को किंगडम लेंस से देखते हैं। किंगडम में गोरिल्ला का डीएनए भी इंसान के डीएनए से काफी मैच करता है, और गोरिल्ला बहुत ज्यादा फाइबर्स खाता है। लेकिन हमें जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। गोरिल्ला का सीकम काफी बड़ा सा होता है जिसमें हजारों अरब बैक्टीरिया होते हैं जो फाइबर्स को फर्मेंट करके फैटी एसिड्स बनाते हैं। गोरिल्ला के डाइजेस्टिव सिस्टम में कोलन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो बहुत कुछ डाइजेस्ट कर लेता है। इंसान का सीकम काफी छोटा सा होता है और वो फाइबर्स डाइजेस्ट नहीं कर सकता। कॉन्स्टिपेशन में मोटिलिटी स्लो हो जाती है और फाइबर ज्यादा देर तक फर्मेंट होता है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन में ज्यादा फाइबर खाने से कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ गैस और ब्लोटिंग की तकलीफ भी बढ़ सकती है, और अक्सर ऐसा ही होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वेजिटेरियन होते हैं फिर भी उन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो फाइबर्स बहुत कम खाते हैं लेकिन उन्हें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। तो आप देख सकते हैं ज्यादा फाइबर्स खाने की स्टैंडर्ड मेडिकल एडवाइस काफी क्वेश्चनेबल दिखती है। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने की दूसरी स्टैंडर्ड मेडिकल एडवाइस है पानी ज्यादा पीना, दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीना। लेकिन एक और रिसर्च हुआ जिसमें पता चला कि पानी बार बार पीने से कॉन्स्टिपेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पेशाब ज्यादा होता है। कॉन्स्टिपेशन में स्टूल सिग्मोइड कोलन में जमा होकर सूखने लगता है। इंसान के स्मॉल इंटेस्टिन की लंबाई लगभग 5 मीटर और कोलन की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। अगर आप एक बार में सिर्फ 1 गिलास पानी पिएंगे तो ज्यादातर पानी स्मॉल इंटेस्टिन एब्सॉर्ब कर लेगा। सिग्मोइड कोलन तक पानी कैसे पहुंचेगा? चलिए इस मसले को भी किंगडम लेंस से देखते हैं। किंगडम में आपको ऐसे कई मैमल्स दिख जाएंगे जो एक बार में ढेर सारा पानी पीते हैं, लेकिन ऐसा कोई मैमल शायद ही मिले जो दिन में 8-10 बार पानी पीता है। अगर इंसान ने वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं बनाया होता और उसे पानी पीने के लिए दूर नदी या तालाब के पास जाना पड़ता, तो क्या वो दिन में 8-10 बार पानी पीता? दिन में 8-10 बार पानी पीने का स्टैंडर्ड मेडिकल एडवाइस भी नेचुरल या प्रैक्टिकल नहीं दिखता है। जापान में सुबह सुबह 3-4 गिलास पानी पीने को वाटर थेरेपी कहते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा करता हूं और इससे फायदा होता है। मेडिकल साइंस भी मानता है कि 3-4 गिलास पानी एक बार में पीने से गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स ट्रिगर होता है, जिससे पेट साफ होने में मदद मिलती है। गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स सिर्फ 1 गिलास पानी पीने से ट्रिगर नहीं होता है। यह एक अजीब बात है कि जो मेथड काम करता है वो स्टैंडर्ड मेडिकल एडवाइस का हिस्सा नहीं है, और जो स्टैंडर्ड मेडिकल एडवाइस है वो काम नहीं करता। पानी पीने के लिए हमें दूर नहीं जाना पड़ता, इसलिए हम एक बार में ढेर सारा पानी नहीं पीते। जब मन करता है थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ये लाइफस्टाइल कन्वीनियंस ही शायद कॉन्स्टिपेशन की मेन वजह है। अगले एपिसोड में गट हेल्थ के दूसरे मसलों को भी किंगडम के सीधे साधे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो देखते रहिए किंगडम सीरीज। थैंक यू सो मच।